नमस्कार, मैं हूं युगल किशोर और आप देख रहे हैं HP 24/7। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों के लिए धर्मशाला में 2 दिवसीय कार्य योजना बैठक का आयोजन किया जाना है, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष धर्मशाला पहुंचे। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष एवं सांसद सुरेश कश्यप, महामंत्री त्रिलोकपुर और राकेश जम्वाल भी मौजूद रहे। भाजपा की 2 दिवसीय कार्य योजना बैठक प्रारंभ होने जा रही है। बैठक के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी धर्मशाला पहुंच गए हैं। कार्य योजना बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बैठक में रणनीति बनेगी, आगे की योजना पर वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा होगी। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष के सवालों पर कहा, विपक्ष के कहने पर कुछ थोड़ी होगा, विपक्ष का काम कहना है। हम भी विपक्ष में थे तो अपनी भूमिका निभाते थे। विपक्ष तय नहीं करेगा, हम तय करेंगे हमें जो करना है। जब बैठक है तो रणनीति बनेगी, आगे की योजना पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से वरिष्ठ नेताओं के साथ हमारी आज चर्चा होगी और उसके बाद जो भी चीजें होंगी तो उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष ये कह रहा है कि नेता जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी की अधिकारियों पर पकड़ नहीं है, अधिकारियों में डर नहीं है। उनके कहने से होगा कुछ क्या? विपक्ष में जो आदमी होते हैं वो ऐसे ही कहते हैं। हम भी वीरभद्र सिंह के खिलाफ या दूसरे जो कांग्रेस के नेता होते हैं उनके खिलाफ बोलते थे। अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उनको निभाने दीजिए, हमें क्या करना वो तय नहीं करेंगे, हम तय करेंगे। बिलासपुर पुलिस की SIU की टीम ने नशे की खेप पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस के मुताबिक नाके के दौरान एक आरोपी को 1 किलो 36 ग्राम अफीम के साथ पकड़ा गया है। आरोपी बिलासपुर के सदर विधानसभा क्षेत्र के गांव भोजपुर का रहने वाला है और क्षेत्र का प्रमुख तस्कर है। आरोपी के खिलाफ बरमाणा पुलिस थाना में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। SIU टीम प्रभारी अनिल शर्मा ने अपनी टीम के साथ लाड़ाघाट मोड़ पर नाका लगाए हुए थे। इस दौरान ओमनी वैन में सवार एक व्यक्ति आया, जिसे चेकिंग के लिए रोका गया। चेकिंग के दौरान 1 किलो 36 ग्राम अफीम बरामद हुई, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर इस बारे में ASP बिलासपुर अमित शर्मा ने बताया कि SIU टीम ने एक व्यक्ति को नशे के साथ गिरफ्तार किया है। बरमाणा पुलिस थाना के तहत मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कल थाना बरमाणा में जो है मादक पदार्थ अधिनियम के तहत एक मामला दर्ज हुआ है। एक व्यक्ति से उसकी जो निजी गाड़ी है उसमें तकरीबन 1 किलो 18 ग्राम अफीम बरामद हुई है। उसमें मामला दर्ज कर आगे जो है अन्वेषण किया जा रहा है कि वो मादक पदार्थ कहाँ से लाया था और इसमें और अभियोग में कितने लोग और संलिप्त हैं। नदी में प्रदेश कांग्रेस OBC सेल के प्रदेशाध्यक्ष दिलावर सिंह चौधरी ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार को कुल्लू प्रकरण पर घेरा। उन्होंने कहा कि कोरोना से निपटने में सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है और साथ ही प्रदेश के अफसरों से काम लेने में सरकार फेल साबित हो रही है। महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने और कानून व्यवस्था को कायम रखने में सरकार फेल साबित हुई है, जिसके चलते आज प्रदेश के हर विभाग का बुरा हाल है। दिलावर सिंह चौधरी ने कहा कि अगर कोरोना में जनता, सामाजिक संगठन और विपक्ष आगे आकर जनता की सहायता न करता तो प्रदेश में हालात और भी बदतर होने थे। चौधरी ने कहा कि बड़े शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री के सामने सारा प्रकरण हुआ, लेकिन उन्होंने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया। क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी नहीं बनती थी कि वह जनता को आकर स्पष्ट करते कि आखिर क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आने वाला समय कांग्रेस का है और OBC सेल प्रदेश में एकजुटता से कांग्रेस की जीत के लिए जी तोड़ कोशिश करेगा। और जो कल की जो घटना हुई है इस प्रदेश के अंदर, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ऐसी घटनाओं से जो है प्रदेश का जो देवभूमि है उसका माहौल खराब होता है, क्योंकि जिस मुख्यमंत्री की प्रशासन के ऊपर पकड़ी नहीं है और उनके इतने बड़े नेता के सामने इतना बड़ा कारनामा हुआ, उसके लिए मुख्यमंत्री को स्वयं मीडिया के सामने आकर सभी लोगों को ये बताना चाहिए कि उस घटना की वास्तविकता क्या है, किसकी गलती है, किस ऑफिसर के तहत उस एक इतने बड़े ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया गया
तो हम तो ये चाहते हैं कि उसकी निष्पक्ष जो है वो जांच होनी चाहिए। जो सरकार है ये प्रदेश के अंदर पूरी तरह फेलियर है। इसने कोरोना काल में ना तो किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, ना किसी मध्यम वर्गीय परिवार को, ना गरीबों को कोई सहायता प्रदान की है। बिलासपुर के कसोर निवासी बचित्तर सिंह प्रदेश के अग्रणी किसानों में से एक हैं, जिन्होंने न केवल प्राकृतिक खेती कर लोगों को रसायन मुक्त सब्जियां देने का काम किया, बल्कि गाय के गोबर से धूप का निर्माण कर अपनी आमदनी को भी दोगुना किया। जी हाँ, झांसी स्थित सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद बचित्तर सिंह ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और अपनी 12 बीघा जमीन पर सूरजमुखी, तिलहन, मक्की, सोयाबीन, अश्वगंधा और ड्रम स्टिक सहित कई तरह की सब्जियां उगाई, जिसकी बिक्री गांव में ही हो जाती है। बचित्तर सिंह ने प्राकृतिक खेती में कदम रखते ही अपनी नौकरी छोड़ दी और अपना पूरा समय जीरो बजट खेती पर लगाया। बचित्तर सिंह ने गाय के गोबर से ही अपनी आमदनी को दोगुना करने का तरीका खोज निकाला और अपनी पालतू साहिवाल नस्ल की गाय के गोबर से धूप बत्ती का निर्माण कर गांव में बेचना शुरू कर दिया, जिसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। इस बात की जानकारी देते हुए अग्रणी किसान के रूप में पहचान बना चुके बचित्तर सिंह ने कहा कि हिंदू धर्म में पूजा पाठ के लिए धूप बत्ती का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्रदूषण होने का डर बना रहता है, मगर उनके द्वारा बनाए गए गाय के गोबर के धूप से प्रदूषण नहीं होता, बल्कि पर्यावरण स्वच्छ रहता है। इसके साथ ही धूप के स्टैंड के लिए वह मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। वहीं गाय के गोबर से बने धूप के फायदे को देखते हुए रोजाना इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, जिसकी बिक्री से उनकी आय भी बढ़ी है और वह इस धूप से महीने का 15,000 रुपए तक कमा लेते हैं। गाय के गोबर से मैं धूप बत्ती बना रहा हूँ और धूप बत्ती गाय के गोबर से बना रहा हूँ। उसमें जो जिस प्रकार के और कंपोनेंट डालने हैं वो डालता हूँ और उसको अपने हाथों से बनाता हूँ, एक एक स्टिक करके। और देसी गाय का जो गोबर है वो जो है वैसे ही एंटीबायोटिक है। अगर घर में इसका गोबर वैसे जलाया जाए तो आधी बीमारियां तो वैसी चली जाती हैं। इसका स्टैंड जो है मैं मिट्टी से बना रहा हूँ और गोबर से वो बना रहा हूँ। और मंदिर में रखने के लिए ओम, स्वस्तिक, इस प्रकार के भी मैंने अलग से गोबर से बनाए हुए हैं, वहां पर धार्मिक प्रवृत्ति को अपनाने के लिए। अब इसकी डिमांड इतनी है कि मैं गांव में पूर्ण कर नहीं पा रहा हूँ। घर से आकर लोग ले जाते हैं और इसकी आमदनी अगर देखी जाए तो 10 और 15,000 रुपए तो मुझे महीने का घर में आकर मिल रहे हैं। ये जो बचित्तर सिंह जी हैं हमारे कसोल गांव से संबंध रखते हैं और इन्होंने ऑर्गेनिक खेती का काम शुरू किया हुआ है। इसके साथ साथ ही इन्होंने जो है गोबर से धूप और अगरबत्तियों बनाने का काम भी किया है। ये लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि ऑर्गेनिक खेती के क्या फायदे हैं, इनको कैसे करना चाहिए और इनसे हम सब लोगों को फायदा हो रहा है। प्रदेश में होने वाले उपचुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पार्टियां संगठन की दृष्टि से अपनी नब्ज टटोलने में लग गई हैं। वहीं मंडी संसदीय क्षेत्र के उपचुनाव को लेकर कांग्रेस भी सक्रिय हो गई है और 28 को मंडी जिला मुख्यालय पर जन आक्रोश रैली का आयोजन करने जा रही है। किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है और जन आक्रोश रैली के माध्यम से सरकार पर निशाना साध रही है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव चेतराम ठाकुर मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए और पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जन आक्रोश सप्ताह पूरे हिमाचल प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसके माध्यम से किसानों के मुद्दों, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को सरकार के समक्ष उठाया जाएगा। चेतराम ठाकुर ने कहा कि इस रैली में कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष और पार्टी के प्रभारी प्रमुख रूप से शिरकत करेंगे। वैसे ये जो जन आक्रोश सप्ताह है ये पूरे हिमाचल में मनाया जा रहा है। ये क्या है? ये जन आक्रोश ये किसानों के प्रति जो अत्याचार गवर्नमेंट कर रही वो आक्रोश है, आम आदमियों के खिलाफ जो सरकार की नीतियां हैं वो आक्रोश है, बेरोजगारी की बढ़ती समस्या है वो आक्रोश है और महंगाई की जो बढ़ती समस्या है, ये जो 4 पॉइंट है इस पर आक्रोश ये पूरे हिमाचल प्रदेश में ये कार्यक्रम है। और मंडी जिले में ये कार्यक्रम 28 तारीख को होने जा रहा है। इसमें हमारे जो मंडी जिला के सभी एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए, एक्स चेयरमैन और मंडी जिला के सभी पदाधिकारी, मंडी जिला के सभी प्रदेश के पदाधिकारी और अग्रणी पार्टी के संगठन के
अध्यक्ष और उनके पदाधिकारी ये लोग उसमें भाग लेंगे। ये जो आक्रोश एक किस्म की मीटिंग है, इसने पूरे गांधी चौक जो नीचे अपना मार्केट का इसमें एक चक्कर लगा के इसको डीसी साहब को मेमोरेंडम देके राष्ट्रपति महोदय को ये भेजना है। और इसमें जो मुख्य जो अतिथि होंगे हमारे, वो श्री कुलदीप सिंह राठौर होंगे। और इसकी जो इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता है वो श्री प्रकाश चौधरी, माननीय हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रधान, ये करेंगे। 29 का जो प्रोग्राम है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो सचिव है संजय दत्त जी, ये कुल्लू की तरफ से आ रहे हैं और इन्होंने 2 चुनाव हलकों में बैठक करनी है। वो बैठक किसके साथ करनी है? वहाँ के ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान द्रंग, वहाँ के नेता कांग्रेस पार्टी के ठाकुर कौल सिंह जी, और जो उनको ठीक समझे उस क्षेत्र के जो हमारे इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके साथ चर्चा होगी। और इसी प्रकार से सुंदरनगर में भी ब्लॉक कांग्रेस के प्रधान सुंदरनगर के, वहाँ के कांग्रेस पार्टी के नेता अपने सोहनलाल जी, और जिनको वो वहाँ के जो प्रोमिनेंट फिगर्स होगी उनके साथ संजय दत्त जी मीटिंग करेंगे। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।